छात्रों, मैं डॉक्टर विनय कुमार मिश्र आपको कामायनी महाकाव्य के प्रथम सर्ग यानी चिंता सर्ग की कुछ व्याख्याएं इन दिनों पढ़ा रहा हूं। चिंता सर्ग का कथानक आपको स्पष्ट है। मनु पहाड़ की चोटी पर प्रलय के बाद, सृष्टि में प्रलय के बाद प्राण रक्षा करने के लिए हिमालय की सबसे उत्तुंग चोटी पर बैठे हुए और अपनी देव सभ्यता के नष्ट होने के बाद चिंतित होकर सोच रहे हैं और देव संस्कृति किन कारणों से नष्ट हो गई इस पर विचार कर रहे हैं। मनु यहाँ कहते हैं, सुख केवल सुख का वह संग्रह केंद्रीभूत हुआ जितना, सुख केवल सुख का वह संग्रह केंद्रीभूत हुआ इतना, छाया पथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। सुख केवल सुख का वह संग्रह। मनो याद करते हैं अपनी उस देव सृष्टि को। देवताओं का जो दिनचर्या जीवन है, दिनचर्या है उनकी, वह किस में बीतती है? सुख के साधनों का संग्रह करते हुए। भौतिकवाद अपने चरम रूप में देव संस्कृति में विराजमान है। तो सुख केवल सुख का वह संग्रह। जब हम सुख को आज का समय भी उसी भौतिकवाद का समय है। यह समय कोई देव सृष्टि के समय से अलग नहीं है। आज भी हर व्यक्ति अधिक से अधिक सुख के संसाधनों को अपने पास इकट्ठा कर रहा है। ये पूंजीवादी संस्कृति के लक्षण हैं कि आप पूंजी पैदा करते हैं, पैसा किसी भी स्रोत से, वो गलत रास्ते से सही रास्ते से पैसा हो, ताकि आप अधिक से अधिक सुख के साधनों को अपने पास अपने लिए संग्रह कर सकें। और धीरे धीरे वो सुख इस तरह से इकट्ठा हो जाता है आपको कि आप उन सुखों के बीच में बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। यही हाल देव संस्कृति का है। मनु इसी को चिंतित होकर के सोच रहे हैं कि धीरे धीरे जिन सुखों को देवताओं ने अपने आसपास में संग्रहित किया था, वे सुख इस तरह से धीरे धीरे देवताओं को घेर कर बैठ गए, केंद्रीभूत हुआ इतना। वह सुख जो है देवताओं के चारों ओर इस तरह से व्याप्त हो गया जैसे कि छाया पथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। छाया पथ यानी छाया पथ मतलब अंतरिक्ष में आकाश गंगा का से यहाँ छाया पथ का मतलब है। तो इसलिए ब्रह्मांड में आकाश गंगा में जो पृथ्वी अपनी चल रही है, जिस प्रकार अंतरिक्ष में आप देखते हैं नव तुषार, तुषार कहते हैं कोहरे को। जब आप जाड़े की ऋतु में देखिए पूरे आकाश में कोहरा छा जाता है, तो कोहरा जिस प्रकार से पूरी पृथ्वी अंतरिक्ष को इस प्रकार घेर लेता है जाड़े में, या प्रायः संध्या के समय पर गोधूली बेला में आप देखिए कि कोहरा किस प्रकार से घेर लेता है, उसी प्रकार से यहाँ पर सुखों से देवताओं के लगातार घिरते चले जाने के कारण से मनु कहते हैं कि देव संस्कृति या देवता नष्ट हो गए, उनकी सभ्यता, देव सभ्यता नष्ट हो गई। सुखों की जो है तुलना यहाँ इन पंक्तियों में प्रसाद जी ने कोहरे से की है। इसलिए इन पंक्तियों में क्या अलंकार है? सुखों से दृष्टांत दिया है। जिस प्रकार से कोहरा छा जाता है अंतरिक्ष में जाड़े की ऋतु में या संध्या के समय में, छाया पथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। तो ये जिस प्रकार कोहरा अस्थायी होता है, थोड़े समय के लिए रहता है, फिर सूरज के निकलने पर, गर्मी बढ़ने पर वो नष्ट हो जाता है, उसी तरह से देव संस्कृति पर सुख इस तरह से छा गए थे कि थोड़े समय के लिए उनकी स्थिति रही, वो दिखाई पड़े और वह जल्दी ही, बहुत जल्दी ही वो सुख नष्ट हो गया। आगे की पंक्तियाँ देखें। सब कुछ थे स्वायत्त, विश्व केवल वैभव आनंद अपार, उद्वेलित लहरों सा होता उस समृद्धि का सुख संचार। वह जो देवताओं का जो जीवन था, सब कुछ थे स्वायत्त, सारे सुख के संसाधनों को जैसे देवताओं ने अपनी मुट्ठी में कर लिया था, अपने अधिकार स्वायत्त कर लिया था, आयत्त कर लिया था, अपनी मुट्ठी में कर लिया था, उन पर अधिकार कर लिया था। और इसी से वल वैभव आनंद अपार, सब कुछ
सारी तरह के बड़े से बड़े हवा के संसाधन, हवा से चलने वाले यंत्रों का निर्माण, अग्नि से के तमाम विज्ञान के उपकरण, तमाम तरह के जो जो प्रकृति है, प्रकृति को पूरी तरह से मुट्ठी में देवताओं ने किया हुआ था। और उस सुख समृद्धि से उठे हुए अपार आनंद को, बल को, वैभव को, सबको देवताओं ने अपने वश में किया था। वैज्ञानिक सभ्यता अपने मेहनत से, अपने श्रम से अपने बस में कर लिया था। और उस सुख से जो सुख जो पैदा हुआ था वह इस प्रकार से उद्वेलित लहरों सा होता उस समृद्धि का सुख संचार। वो सुख कैसे चारों ओर घूमता फिरता था? जैसे कि उद्वेलित लहरों सा होता, जैसे कि समुद्र की लहरें, उत्ताल तरंगे यहाँ से वहाँ लहराती रहती हैं, डोलती रहती हैं, और उस समृद्धि का सुख संचार, वैसे ही सुख चारों तरफ लहराता रहता था उस देव संस्कृति में। इस अपार सुख को पाकर वही देव संस्कृति एक दिन कितनी आनंदित थी, और यही सुख एक दिन उनके उन्माद का और उनके विनाश का कारण बन गया। और उद्वेलित, इसमें इन पंक्तियों में उद्वेलित लहरों के समान सुख को उद्वेलित बता करके यह बताया जाता है कि अधिक सुख आपके जीवन में क्या लाता है? उच्छृंखलता लाता है, वहाँ अनुशासन से दूर करता है, आपको तानाशाह बनाता है, आपको निरंकुश बनाता है। इस बात का संकेत यहाँ प्रसाद जी करते हैं। कीर्ति दीप्ति शोभा थी नचती, अरुण किरण सी चारों ओर, सप्त सिंधु के तरल कणों में द्रुमदल में आनंद विभोर। कीर्ति दीप्ति शोभा थी नचती, देवताओं का अरुण किरण सी, देवताओं की कीर्ति, उनका यश है ना, कीर्ति यानी उनका यश, और उनका देवताओं का सौंदर्य और उनकी पूरी कांति अरुण किरण सी चारों ओर, सप्त सिंधु के तरल करुण में, सप्त सातों सिंधु यानी सातों महासागर, माने जिस दुनिया के जितने समुद्र हैं उनके तरल कणों में, और द्रुमदल में, वनों में, द्रुमदल जहाँ वृक्ष राशि रहती है वहाँ द्रुमदल यानी वन क्षेत्रों में आनंद विभोर होकर के देवताओं की कीर्ति पूरी पृथ्वी पर फैली हुई थी। सप्त सिंधु के तरल कणों में द्रुमदल में आनंद विभोर, जिस प्रकार की अरुण किरण सी चारों ओर, अरुण किरण यानी सूर्य की किरणें जिस प्रकार चारों ओर जैसे सूर्य उगता फैल जाती हैं, वैसे ही उस समय देव सभ्यता जब अपनी वैभव की पराकाष्ठा पर थी तो देवताओं की कीर्ति, बल, यश, सौंदर्य उनका पूरी पृथ्वी पर सातों महासागरों और पूरी पृथ्वी वन क्षेत्रों में चारों तरफ उनकी कीर्ति ऐसे ही फैल गई थी जैसे सूर्य के निकलने पर सूर्य की किरणें पूरी पृथ्वी पर फैल जाती हैं। विश्व का कोई भी कोना देव सृष्टि के सुखों से अछूता नहीं था, हर तरफ देव सृष्टि का अधिकार था और एक छत्र अधिकार था, जल पर भी, थल पर भी, वन क्षेत्रों पर भी हर तरफ देव सृष्टि का अधिकार था। आगे चलते हैं। शक्ति रही, हाँ शक्ति प्रकृति थी, पद तल में विनम्र विश्रांत, कंपती धरणी उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत। शक्ति रही, हाँ शक्ति, देवताओं के पराक्रम का यहाँ मनुवर्णन करते हैं और कहते हैं कि वो देवता कोई सामान्य नहीं थे, शक्ति संपन्न थे, अपार शक्तिशाली थे, अपार बल था उनके भीतर में, अपार पराक्रम था और उनकी शक्ति, उनके सामने प्रकृति थी पद तल में विनम्र विश्रांत। उनके सामने जो है केवल सृष्टि ही नहीं, प्रकृति भी उनके चरणों में पद तल में विनम्र विश्रांत, विश्रांत मतलब चुपचाप थकी हुई। प्रकृति भी देवताओं के चरणों में, क्योंकि अद्भुत बलशाली थे वे देवता, उनके पाँव में प्रकृति भी झुकी रहती थी। प्रकृति भी देवताओं की शक्ति के आगे पराजित, हार मान चुकी थी, क्योंकि देवताओं ने अपने पूरी पृथ्वी को क्या किया था, कंपती धरणी उन चरणों से, अपने पराक्रम से देवताओं ने जब पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया था और अपने कठोर
पाँव से जब वो धरती पर चलते थे तो उसके आघात से पृथ्वी भी थर थर कांपती थी। कंपती धरणी उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत, प्रतिदिन ही उनके पाँवों के आघात से, यानी उनके अत्याचारों से पृथ्वी पूरी तरह से आक्रांत थी, पीड़ित थी। और इससे अनुमान लगता है कि जब अधिक सुख व्यक्ति को कैसे अहंकारी बना देता है, देव संस्कृति भी उसी तरह से निरंकुश और अहंकारी संस्कृति के रूप में सामने आती है। और उसी अहंकार ने पूरी देव संस्कृति का आगे चलकर विनाश किया। आप जानते हैं देवताओं के शौर्य और पराक्रम का वर्णन वेदों में, उपनिषदों में मिलता है। देवों के राजा हम इंद्र के रूप में जानते हैं, और इंद्र के अपार बल को देख करके पृथ्वी और अंतरिक्ष में सभी कांपते थे। इंद्र देवताओं के राजा हैं और उन्होंने तमाम तरह के लगातार युद्ध लड़े हैं, और उन युद्धों में तमाम जो उनकी वैचारिकी को, उनकी सभ्यता को नहीं मानने वाली जो संस्कृति है, उसको उन्होंने पराजित भी किया है। धन्यवाद।